हम लोग पिछला क्लास में चैप्टर 5 तक पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 का पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा चैप्टर 6, मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, ठीक है ना। बोले कि बाबर द्वारा भारत में 1526 में मुगल वंश की सत्ता की स्थापित की गई थी। अच्छा बताइए, भारत में मुगल वंश की सत्ता की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, ठीक है ना। यह युद्ध जीत गया था। इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे कई शासक हुए हैं। मुगल वंश की अगर बात करें, मुगल मुगल वंश के शासक का नाम तो अकबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। ये सब ये मुगल वंश के शासक है। अगला पॉइंट बोला है कि अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था। मुगल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो अकबर था। इसने सभी धर्मों की समानता हेतु 16 कुल की नीति अपनाई थी। 16, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी? साथियों, अकबर होगा हमारा। इसने इबादत खाना की स्थापना, दीन इलाही नामक नए संप्रदाय, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर आदि को समाप्त किया था। जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर और ये जो दोनों कर है ना, ये दोस्त, ये अकबर इसको बन गया। जजिया कर गैर जो मुस्लिम नहीं थे ना, उनसे लिया जाता था जजिया कर, ठीक है ना। तो जजिया कर को किसने बंद किया था? तो अकबर ने खत्म कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर भी किसने बंद किया था? तो अकबर ने किया था। अगला पॉइंट बोल रहा है, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? अकबर के दरबार में। अगला पॉइंट बोला कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला सर्वोच्चतम को प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला सर्वोच्चता को प्राप्त किया था। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला सर्वोच्चता को प्राप्त किया था। अगला पॉइंट बोल रहा है कि शाहजहां का शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला सर्वोच्चता को प्राप्त किया। ताजमहल, लाल किला आदि का निर्माण इसने ही करवाया था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त किया था। अपने पिता को यह बंदी बना लिया था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के पिता कौन था? शाहजहां। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो हमारे आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न बोला कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा खास तौर पर जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा भूमि सुधार व्यवस्था। बोर्ड अगला पॉइंट की दीवान अशरफ का अर्थ क्या है? आंसर होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। 16वां प्रश्न बोला कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो हमारा आंसर होगा दक्षिण भारत में। 7वां प्रश्न बोला कि अकबर ने टुडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? हमारे आंसर होगा 1582 ईस्वी में। 8वां प्रश्न बोला कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हमारा आंसर होगा बाबर, ठीक है ना। बोल रहा है 9वां प्रश्न की पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हमारे आंसर होगा 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न बोला 10 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? साथियों, हमारे आंसर होगा शाहजहां। 11वां प्रश्न बोला कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? हमारे आंसर होगा टोडरमल। 12वां प्रश्न बोला कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? साथियों, हमारे आंसर होगा हुमायूं को। 13वां प्रश्न बोला कि 16 कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? साथियों, हमारे आंसर होगा सार्वभौमिक शांति।
14वां प्रश्न बोला कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? साथियों हमारे आंसर होगा हेमू को हराया था। 15वां प्रश्न बोला जीतल क्या था? साथियों आंसर होगा सीका था। 16वां प्रश्न बोला कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? साथियों हमारा आंसर होगा आगरा। बोर्ड 17वां प्रश्न भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? साथियों हमारा आंसर होगा बाबर। 18वां प्रश्न बोला शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हमारा आंसर होगा हुमायूं को। 19वां प्रश्न बोला कि जीतल किस धातु का होता था? साथियों हमारा आंसर होगा चांदी। 20वां बोला कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? साथियों आंसर होगा 1605 से लेकर 1627 तक। ये प्रश्न क्वेश्चन बोला नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो हमारा आंसर होगा अकबर। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। बोला है कि 22 नंबर निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन थे? साथियों हमारा आंसर होगा बदाऊनी। 23 नंबर बोला कि अकबर का संरक्षक कौन था? आंसर होगा बैरम खां। 24वां प्रश्न बोला कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? साथियों आंसर होगा 1582 में। 25वां प्रश्न बोला कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? साथियों हमारा आंसर होगा अकबर। बोला 26वां प्रश्न पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? साथियों आंसर होगा हमारा इब्राहिम लोदी को। 27वां प्रश्न बोला कि सुलह कुल की नीति किसकी थी? साथियों आंसर होगा अकबर की। 28वां प्रश्न बोला कि मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? साथियों आंसर होगा अकबर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? साथियों अकबर हटाया था। 29वां प्रश्न बोला गुलबदम बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? साथियों आंसर होगा अकबर। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो भाई साहब किसके कहना पे लिखा था? तो अकबर का कहना पे लिखा था। ठीक है ना, किसने लिखा था? गुलबदम बेगम। 30वां प्रश्न बोला कि बादशाहनामा किसने लिखा था? साथियों आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। 31वां प्रश्न बोला कि आलमगीर आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? साथियों आंसर होगा औरंगजेब। 32वां प्रश्न बोला जजिया किसे लिया जाता था? तो जिम्मियों से, जो मुसलमान नहीं थे ना उनसे जजिया कर लिया जाता था। बोला 33 नंबर दीन इलाही किसे संबंधित है? साथियों हमारे आंसर होगा अकबर से। 34 नंबर बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? साथियों हमारे आंसर होगा बहादुर शाह जफर। 35 नंबर बोला कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों आंसर होगा यमुना। बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? साथियों आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने। 39वां प्रश्न बोला कि मजम उल बरीन की रचना किसने की थी? साथियों आंसर होगा दारा सिको। 40वां प्रश्न बोला कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो साथियों हमारा आंसर होगा अकबरनामा। 41वां प्रश्न बोला है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो साथियों कोर्निशा, सजदा, पाइबोस, ऑब्सर्वेटी इनमें से सभी था। एक आपको ठीक बता रहे हैं,
एसएसटी के लिए। अगर आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी दे दिए तो आप 100% गारंटी तो नहीं बता सकते, लेकिन 99% गारंटी जो है ना आंसर वही होगा, ठीक है ना, इनमें से सभी मारिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है और दे दिया कि इनमें से सभी, तो आप आंख बंद करके इनमें से सभी मारिएगा, आपका सही हो जाएगा। ऐसे 99% उम्मीद रहता है कि आंसर इसका यही होगा। 42वां प्रश्न बोला कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? साथियों हमारा आंसर होगा बाबर। 23वां प्रश्न बोला कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आंसर होगा हमारा मेवाड़। 44वां बोला कि तुजू के बाबरी किले का कौन है? साथियों आंसर होगा हमारा बाबर। 45वां बोला कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? साथियों हमारा आंसर होगा सरकार। 46वां बोला कि भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा हमारा 1526 में। 47वां प्रश्न बोला कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1556 में। 28वां प्रश्न बोला कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? साथियों हमारा आंसर होगा बाबरनामा। ये आपका 6 खत्म, ठीक है ना, हम आपका 7 करवा देंगे कल।